नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरे DBX के जितने भी वीडियोस हैं उन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि डीजे सिस्टम की क्या सेटिंग की जाए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में जिससे साउंड क्वालिटी और अच्छी निकले, बेस बहुत बढ़िया निकले, स्पीकर से साउंड बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो इसी पर ही है कि स्पेशली डीजे के लिए हमें क्या सेटिंग करनी चाहिए, क्या फिल्टर यूज करने चाहिए उसके बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर के थ्रू। बहुत मैंने मैनुअली आपको वीडियो बना के दिखाए हैं, लेकिन आज मैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाऊंगा। यहाँ लैपटॉप और DBX का ड्राइवरैक 360 दोनों तैयार है, कनेक्शन भी तैयार है। आपको शुरू से बताऊंगा कनेक्शन कैसे करने हैं, अगर ऑनलाइन कनेक्ट करना है इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा। और याद रखिए, ये प्रोग्रामिंग सिर्फ DBX के प्रोसेसर के लिए ही नहीं है, ये किसी भी ब्रांड का कोई भी DSP आप यूज करते हैं वहां पे ये सेटिंग आप कर सकते हैं और इस सेटिंग के थ्रू डीजे सिस्टम को चला सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं SRX 725 और JBL का PRX 418 2 बेस और 2 टॉप ये लगा के आउटडोर में हम इसको टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे क्या क्वालिटी दे रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें ये लैन केबल के थ्रू अपने वाईफाई राउटर से अपने DBX को कनेक्ट करना है। लैन केबल यहाँ लगेगी, देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने अपने वाईफाई राउटर से इसको कनेक्ट किया है। साथ में हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या एंड्रॉयड फोन लेते हैं आप, वो भी आपका उसी सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये मेरा लैपटॉप हमारे नेटवर्क के वाईफाई पे वायरलेस कनेक्ट है। अब ये दोनों सेम नेटवर्क पे हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। आइए आपको दिखाऊं कौन सा सॉफ्टवेयर है वो। वैसे मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये दोबारा बता रहा हूँ जिससे जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को इसकी समझ हो, पता लगे कैसे ऑनलाइन कनेक्ट किया जाता है। आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको DBX 360 टाइप करना है। आप चाहे तो DBX Pro की साइट पे भी जा सकते हैं। 360 सॉफ्टवेयर देखिए ऑटोमेटिक आ गया। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये है हमारा 360 वेन्यू कंट्रोल ऐप। अब ये विंडो के लिए है, आपको मैं बता दूँ ये विंडो के लिए है। अगर देखिए, अगर मैं इसके मॉडल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा एंड्रॉयड के लिए, ये iOS के लिए, अपना iPad वगैरह के लिए, ये विंडो के लिए। तो अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। अब आपको विंडो पे मैं चला रहा हूँ तो विंडो वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैंने जो है ये डाउनलोड पहले से कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा, आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो मैंने इसका बना भी रखा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कैसे ये होता है। यहाँ पे देखिए ये है मेरा वेन्यू 360। मैं ये वेन्यू 360 को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखिए ऐप खुल गया। अब आपका जब ये नेटवर्क पे कनेक्ट है ना, सेम नेटवर्क पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए ये माई ड्राइवरैक 360 यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबाइए और देखिए, फिर देखिए चेक कीजिए, ऐसे आ जाएगा। सेम नेटवर्क पे होगा, बहुत इजीली आ जाएगा। यहाँ से कनेक्ट का बटन दबाइए। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा ड्राइवरैक 360 का यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग खुल गया है। ये देखिए अब ये हमारा पूरा सेक्शन है इनपुट का, ये सेक्शन है हमारा पूरा का पूरा आउटपुट का। अब देखिए यहाँ PEQ लगा है इनपुट में, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे GEQ को लेना, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर का बटन दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ प्रेस करूँगा इस तरीके से और ये मूव करूँगा नीचे और यहाँ पे देखिए ग्राफिक EQ है, मैं ग्राफिक EQ ले लूँगा। उसी तरीके से नीचे जाऊँगा इनपुट 2 में, यहाँ भी मैं ग्राफिक EQ ले लूँगा और यहाँ से कर दूँगा अप्लाई। ये हमारा अप्लाई हो जाएगा जैसे 100% होगा। GEQ मैंने क्यों लिया है मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने GEQ इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ इनपुट्स में मैं कुछ सेटिंग्स करूँ, कुछ फ्रीक्वेंसीज के गेन बढ़ाऊँ। उसके लिए मैंने इनपुट में GEQ को लिया है और यहाँ आउटपुट में आपको ऑटोमेटिक PEQ मिलता है, तो आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते। आप देखिए DJ की सेटिंग है तो GEQ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बाकी दूसरा जो मैंने फिल्टर लिया है वो लिया है सब सिंथ का, थोड़ा लो के लिए। तो ये हमारे 1 और 2 के इनपुट के हो गए। AFS मैं इसमें नहीं रखूंगा।
AFS यहाँ से ऑन नहीं करना है मेरे को। मैं AFS को नहीं रखूँगा क्योंकि AFS मोस्टली लाइव वगैरह में काम आता है। आपके इवेंट्स होते हैं वहाँ माइक्रोफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, या इंडोर में कुछ ज़्यादा फीडबैक आता है तो वहाँ काम आता है। DJ के लिए मुझे म्यूज़िक मेरा पर्पज़ है, लाउडनेस मेरा पर्पज़ है, डांस मेरा पर्पज़ है, तो मैं वहाँ पे ये मेन जो हमारे बेसिक सेटिंग्स होती है वही लूँगा। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ सेटिंग। विजार्ड पे जाएंगे और रन ऑल विजार्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ रन ऑल विजार्ड तो हो ही रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी वही आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी वही आ रहा है आपका डिस्प्ले में। तो इस तरीके से ये सेटिंग होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ मैं करूंगा नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट सेटिंग। जो आपने सेटिंग पहले से ले रखी है, प्रीसेट ले रखा है, उसी से स्टार्ट करनी है या नई बनानी है। मैं नो करके नई बनाऊंगा, नई के हिसाब से करूंगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 टाइप के आपको सेटिंग मिलती है। PA सिस्टम सिर्फ स्टेज मॉनिटर चलाने हैं, या PA सिस्टम और स्टेज मॉनिटर दोनों को ऐड करना है। अगर आप अपने DJ के साथ स्टेज मॉनिटर ऐड कर रहे हैं तो ये सेटिंग ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ DJ सिस्टम के लिए मेन स्पीकर और सबवूफर यूज कर रहे हैं तो PA सिस्टम लीजिए। मैं PA सिस्टम लूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा इसको यहाँ से। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका लेफ्ट PA इनपुट क्या होगा, मतलब लेफ्ट का PA इनपुट क्या होगा। मैंने एनालॉग 1 लेना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद एनालॉग 2 लेना है। 2 इनपुट लेने हैं मेरे को, ये दोनों ले लिए मैंने। उसके बाद ये पूछ रहा है स्टीरियो के मेन स्पीकर कौन से हैं, तो मैं आपको SRX 725 पे सुनाऊंगा इस सेटिंग को। तो मैं SRX 725 लूंगा यहाँ पे और नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं बाई एम्प नहीं चलाऊंगा, मैं एक स्पीकर से 2 अलग अलग सिग्नल नहीं दूंगा। HF या लो मिड या मिड के लिए मैं फुल रेंज चलाऊंगा DJ का सेटअप। तो आप भी फुल रेंज ही चलाइए, ज़्यादातर फुल रेंज ही चलता है। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबवूफर यूज़ कर रहे हैं, यस पे जाइए। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अगर सबवूफर को ऑक्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा इनपुट जो 360 में मिलता है वो ऑक्स के लिए मिलता है, तो इसलिए आपसे ये कंफर्म कर रहा है। लेकिन हम ऑक्स पे नहीं लगा रहे हैं, हम मेन में लगाएंगे, मेन आउटपुट्स में लगाएंगे, तो हम नो कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे सबवूफर का आउटपुट फॉर्म पूछ रहा है। मैं सिंगल चैनल पे 2 सबवूफर दूंगा, तो मैं स्टीरियो लूंगा, मैं मोनो नहीं यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट। कोशिश कीजिए आप भी स्टीरियो पे ही यूज कीजिए। अब मैं आपको PRX 418 सुनाऊंगा, 18 इंच वाला सबवूफर 800 वाट का, 2 टॉप और 1 बेस के फॉर्मेट में मैं आपको ये DJ का सेटअप टाइप का सुनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे PRX की जगह पे SRX 718 ले रहा हूँ और नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्पलीफायर पूछेगा मेन स्पीकर का। मेरे एम्पलीफायर हैं XTI 6002, दोनों स्पीकर्स और सबवूफर्स के लिए। यहाँ पे XTI 6002 को कनेक्ट करूंगा मेन स्पीकर के लिए, नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे गेन मैं रखूंगा यहाँ पे 80%। मेरे को अननेसेसरी गेन नहीं बढ़ाना है, मैं थोड़ा बहुत जो है फ्रीक्वेंसीज से भी लाउडनेस लूंगा, उनको भी बढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं गेन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा रिस्की हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सबवूफर का भी मैं 6002 ले लिया है मैंने, वही लूंगा। उसका भी गेन मैं 80% ही रखूंगा, बाद में जरूरत पड़ी तो बढ़ा लूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका सबवूफर एम्प ब्रिज मोड पे है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। मैं नो कर दूंगा क्योंकि मेरा स्टीरियो पे है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, यस पे जाना है, नेक्स्ट कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी नया सेटअप बनाना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी और मैनुअली भी। मैनुअली मैंने सोचा, बहुत बार मैंने कई वीडियोस बना दिए हैं, तो उसमें क्या होता है कई लोगों को एक्यूरेट चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने ये इसमें बनाया। अब यहाँ देखिए एनालॉग 1 2 और चैनल 1 2 3 4, जिसमें 3 4 हमारे लेफ्ट सब राइट सब और 1 और 2 हमारे लेफ्ट मेन स्पीकर राइट मेन स्पीकर के लिए हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये हमसे पूछता है ऑटो EQ को रन करना है, तो यस हम ऑटो EQ को रन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हम RTA माइक नहीं यूज कर रहे हैं, नो कर देंगे, जरूरत भी नहीं है। हम एडवांस फीडबैक सप्रेशन भी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोई माइक यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई हमारा लाइव इवेंट नहीं चल रहा है, तो हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से होम पेज पे चले जाएंगे। अब देखिए ये हमारे 2 इनपुट 4 आउटपुट का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको DJ की सेटिंग बता देता हूँ। GQ को प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए अभी फ्लैट पे है, मैं फ्लैट पे ही रखा है मैंने। मैं इसको क्या करूँगा, मैनुअली जाऊँगा
और मैनुअल जाके सबकी जो है सेपरेट बढ़ाऊंगा। जैसे मैं ये एनालॉग इनपुट 1 की कर रहा हूँ, तो इनपुट 1 पे हमारा एक सबवूफर भी होगा और एक स्पीकर भी होगा। तो हमें यहाँ पे उस तरीके से फ्रीक्वेंसीज को सेट करना है। चाहे तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑप्शन। जैसे डीजे का ये देखिए अलग अलग ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे देखिए लो की फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ी हुई है, यहाँ थोड़ी सी लो मिड की फ्रीक्वेंसी घटी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी हाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रखी है। ये पूरी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे डीजे में जाके इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, या मैनुअल में जाके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा गेन बढ़ा देता हूँ, देखिए अब देखिए 40 हर्ट्ज से लेके दोस्तों 80 हर्ट्ज तक की, 90 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो होती है वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। मतलब उसमें आपका बेस हो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। मतलब डीजे में हमें चाहिए क्या, डीजे में हमें मैक्सिमम हमें एक फ्लोर हम बनाते हैं, उस फ्लोर के अराउंड में हमें एक अच्छा फील चाहिए होता है, वाइब्रेशन अच्छी चाहिए होती है। तो वहां पे हम 90 हर्ट्ज तक के सॉल्यूशन में आप फ्रीक्वेंसी में बढ़ा सकते हैं। 1 dB, 1.5 dB, 2 dB तक आराम से ले जा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो गेन है सबवूफर का वो बढ़ेगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगी और फील अच्छा आएगा। अगर हम 100, 120, 125 पे बढ़ाते हैं ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा पंच मिलेगा और उससे हमारा जो वाइब्रेशन की फील है वो कम होने लग जाएगी और पंच और लॉन्ग थ्रो का फील ज्यादा आने लग जाएगा। तो लॉन्ग थ्रो और पंच जो है हमें मैक्सिमम कोशिश करते हैं हम लोग लाइव इवेंट में या बड़े आउटडोर इवेंट में चलाएं। यहाँ पे पंची रखने के लिए आप 100, 105 तक हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। फ्लैट भी कर सकते हैं आप इसको। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को आप थोड़ा थोड़ा काट के चलिए। 200 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा थोड़ा काट के चलिए आप। -1, -1.5, -2। जैसे आप 500 से ऊपर बढ़ते हैं तो उसको -1, -0.5 इस तरीके से रखिए आप, और आराम से इसको करिए। 1000 से ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ा कम करके चलिए, क्योंकि बिल्कुल कम करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं स्पीकर में। ठीक है, तो स्पीकर की क्वालिटी भी हमें इंप्रूव करनी है। इस तरीके से आप कम करते चलिए। ये मैं 0.5, -1 उसी के हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे हाई की। 5000 से ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे ताकि स्पीकर की ट्यूनिंग फाइन आए एकदम। अब यहां देखेंगे ये सारे मेरे देखिए 1 dB, 1.5 dB, 1 dB, 1.5 dB इसी सीरीज में है पूरे, देखिए। और यहां से हमने ऑन कर ही रखा है। मेन पेज पे जाएंगे, सब सिंथ में जाएंगे दोस्तों। सब सिंथ को मैंने ऑन कर रखा है। सब सिंथ में 36 से 56 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे 60% कर रखा है, और 24 से 36 को भी 60% कर रखा है। क्योंकि क्या होता है, लो एंड जो होता है इस फ्रीक्वेंसी का, वो जब तक इसकी गेन नहीं थोड़ी बढ़ी रहेगी उसका फील पता नहीं लगेगा। तो वो फील के लिए मैंने इसको 60 कर रखा है, ज्यादा नहीं बढ़ा रखा है, और यहां से ऑन कर रखा है। ये देखिए, इसका मतलब है अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया तो ये ऑफ हो गया, ऐसे ऑन हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है आउटपुट का सेक्शन। आउटपुट के सेक्शन में ऑटो EQ, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ऑन है, और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑटो EQ कर देंगे। आप फ्लैट पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑटो EQ इसलिए ले रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाती है तो इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले ये। और लूंगा मैं सारा ये बेल में, लो सेल्फ या हाई सेल्फ में नहीं लूंगा मैं। ये सारे के सारे हमारे देखिए यहाँ पे 14 बैंड, सॉरी, ये सारे ऑटो पे चले गए। यहाँ से ऑन है ही। होम पेज पे गए, यहाँ गए हम कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जाने के बाद मैं कंप्रेसर को -60 dB की जगह पे -6 रखूंगा। गेन 0 रखूंगा। रेशो मैं 4.1 रखूंगा, जिससे मेरा अगर थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर 4 dB गेन जाता है तो कंप्रेसर काट के उसको 1 dB लिया है। कंप्रेसर भी आपका मोस्टली वोकल वगैरह के लिए होता है, तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लीजिए सेफ्टी के लिए। ओवर इजी मैं 4 नंबर कर देता हूं। अटैक टाइम, ये हमारा सारा अटैक, होल्ड, ये सारा हम ऑटो कर देंगे। यहाँ से ऑटो ऑन कर देंगे। अगर ऑटो नहीं है तो आप इसको अपने वोकल के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से करिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप समझिए लो स्लो टाइप का प्रोग्राम है, कीर्तन है या कुछ इस टाइप का है, संगीत है नॉर्मल, तो वहाँ पे अटैक टाइम और रिलीज और होल्ड थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं उसका
टाइमिंग। लेकिन जहाँ फास्ट चल रहा है, बैंड चल रहा है, रॉक चल रहा है, वहां पे आप क्या करेंगे, इसको फास्ट करेंगे जैसे फास्ट मूविंग हो इसकी। यहाँ ऑटो का ऑप्शन है, ऑटो कर दीजिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉसओवर, जो सबसे मेन है हमारा। क्रॉसओवर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए क्रॉसओवर में ये हमारा पिंक है मेन, ये जो पिंक है हमारा ये मेन स्पीकर के लिए है, और रेड जो है हमारा यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं। देखिए रेड हमारा, ये रेड वाला सेक्शन ये हमारा सबवूफर की सेटिंग के लिए है। तो ये दोनों अलग अलग कलर हैं, मेंशन किए गए हैं। अब जैसे मैं मेन स्पीकर पे जाता हूं, मेन स्पीकर मैं लूंगा इसको 80 हर्ट्ज पे ले लेते हैं दोस्तों, 80 को 85 ले लेते हैं। बहुत ज्यादा बेस नहीं चाहिए मेरे को, बेस मैं अपने सबवूफर से ही लूंगा, थोड़ा बहुत बेस इससे भी ले लेंगे, ठीक है। 85 लेते हैं। उसके बाद इसका लो पास फ्रीक्वेंसी, लो पास फ्रीक्वेंसी आप 20 हर्ट्ज पे कर सकते हैं, क्योंकि बड़े स्पीकर हैं तो आराम से पूरी फ्रीक्वेंसी आप इसमें यूज कर सकते हैं। गेन 0 dB रखेंगे, ना ऊपर ना ज्यादा। उसके बाद फेस हमारा 0 डिग्री होगा और पोलैरिटी हमारी नॉर्मल होगी। अब यहाँ पे स्लोप हमें क्या रखना है, हाई पास फिल्टर का। हाई पास फिल्टर का स्लोप बड़ा जरूरी हो गया। देखिए जैसे हमने लिंक रिले 24 dB दिख रहा है हम लोगों को, तो ये लिंक रिले 24 dB देखिए ये इस तरीके का स्लोप बनाता है, मतलब जो ढलान बनाता है फ्रीक्वेंसी की वो इस तरीके से बनाता है कि यहां से इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी इसको लेता हुआ चलेगा। लेकिन अगर जब हम इसको बटरवर्थ पे करते हैं तो देखिए ये एकदम फ्लैट टाइप की फ्रीक्वेंसी बनाता है। देखिए ये एकदम फ्लैट फ्रीक्वेंसी बनाता है, देखेंगे आप इसमें। तो यहां हम जो है इसको लेके चलेंगे बटरवर्थ 24 पे कि बिल्कुल फ्लैट सी फ्रीक्वेंसी से लेके चलेंगे। उसके बाद हम पीछे से बेस का भी थोड़ा सा फील ले लेंगे। और लो पास का देखिए यहाँ से स्लोप, लो पास का स्लोप यहाँ देखेंगे, जैसे लिंक रिले है 48, यहाँ देखिए ये इस तरीके से स्लोप बना हुआ है। ढलान देखिए आप, एकदम शार्प है इसकी ढलान, देखिए यहाँ से सीधे काट रहा है ये। लेकिन जब हम इसको बटरवर्थ पे करते हैं तो देखिए ये एकदम फ्लैट हो गया, आपको ढलान नहीं दिख रहा होगा। ये आगे से जाके जो है फ्रीक्वेंसी इसको नीचे इस तरीके से यूं करके यूं गिराएगा, यूं यहां से फ्लैट चलेगा और यूं गिराएगा ये, और ये लिंक रिले इस तरीके से गिराएगा। मैं इसको यहाँ पे 48 की जगह पे 24 ही करूंगा। आप लिंक रिले भी ले सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसीज को आपको शार्प कट देना है तो। ये हमारा हो गया स्पीकर का। अब सबवूफर पे चलते हैं। हम सबवूफर पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए हाई पास फ्रीक्वेंसी सबवूफर का। मैं दोस्तों इसको 35 पे ले लूंगा, क्योंकि 35 से हमारा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है एक तरह से। उसके बाद लो पास को मैं, अगर मुझे सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए तो मैं इसको 80 हर्ट्ज पे रखूंगा, और अगर मेरे को इसमें थोड़ा पंच भी चाहिए तो मैं इसको 100 हर्ट्ज पे कर दूंगा। वाइब्रेशन में क्या होगा, आपको पूरे फ्लोर पे वाइब्रेशन सुनाई देगा, चारों तरफ सुनाई देगा। पंच में क्या होगा, पंच फ्रंट से निकलेगा और वाइब्रेशन भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको 100 पे रखूंगा। गेन में अगेन इसका 0 dB रखूंगा, मैं गेन इसका बढ़ा के नहीं रखूंगा क्योंकि अननेसेसरी रिस्क मोड पे चला जाएगा ये। फेस 0 रखूंगा, पोलैरिटी नॉर्मल रखूंगा, और यहाँ पे स्लोप को रखूंगा मैं अपने हाई पास के बटरवर्थ 18 पे, क्योंकि मैंने अपना जो सबसिंथ बढ़ाया है उसका पीछे का भी मेरे को लेवल लेना है। गेन बढ़ाया है उसका सबसिंथ से 24 से 56 और 24 से 36 का, तो वो भी मैं लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद लो पास का स्लोप जो है वो मैं रखूंगा बटरवर्थ 48। ये देखिए 48 रखूंगा। 48 क्यों रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी फालतू की फ्रीक्वेंसी जिसमें आगे तक की आए, थोड़ा पंच आ जाए और थोड़ा जो है आपका मेन जो मेरा है वो वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन आ जाए। तो इस तरीके से मैंने स्लोप रख दिया। अगर यही मैं लिंक रिले कर दूंगा, देखिए आप लिंक रिले 48 करता हूं तो ये देखिए यहां से थोड़ा सा कट हो जाएगा, मतलब यहीं से डाउन हो जाएगा। यहां से मुझे डाउन ही नहीं करना है, यहाँ की तो फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, तो मैं 48 करूंगा। यहां से फ्लैट रखूंगा और यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने सबवूफर की फ्रीक्वेंसी कर ली। अब यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लॉक कर दीजिए, आपका लॉक हो गया, कोई छेड़ नहीं सकता। अब उसके बाद आता है अगला हमारा पैरामेट्रिक EQ। देखिए पैरामेट्रिक EQ का वैसे तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरामेट्रिक EQ आपका मोस्टली
माइक्स में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनके अलग अलग ट्यूनिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पैरामेट्रिक EQ का कोई यूज नहीं है। आप इसको नॉर्मली ऑन करके फ्लैट पे छोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ से ऑन कीजिए और फ्लैट पे छोड़ दीजिए, और इसको आप बेल पे रखना चाहें बेल पे, लो शेल्फ हाई शेल्फ जिस पे भी, इसमें कोई सेटिंग मत कीजिए। डीजे के लिए इसमें कोई सेटिंग नहीं होती है, आपको क्लियर बताऊं, ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 का भी आप कर लीजिए, ऑन करके फ्लैट पे छोड़ दीजिए और कुछ छेड़खानी इसमें कीजिए ही मत। अगर लाइव इवेंट चलाते हैं तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, माइक लगते हैं, उनके लिए अलग अलग सेपरेट सेटिंग होती है। ये हो गया। अब हमारा अगला जो डीजे सिस्टम में सबसे मेन चीज है वो है लिमिटर। ये लिमिटर हमारा चैनल नंबर 1 और 2 आउटपुट के, और ये 3 और 4 के लिए। इसको यहां से क्लिक करेंगे, ये देखिए थ्रेशोल्ड है, आप यहां से भी कर सकते हैं और यहां से सीधे इस तरीके से लाके कर सकते। थ्रेशोल्ड दोस्तों मैं ज्यादा से शुरू करूंगा, मैं थ्रेशोल्ड 1 और 2 का जो है उसको रखूंगा मैं 8 -8 dB पे। हाँ, आगे मुझे लगेगा, मैं चेक करूंगा सिस्टम को, उसमें टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्यूरेट कर लिया उसके बाद इसी को सेट कर दिया, फाइनल कर दिया। आप वहां चलाएंगे, चेक करेंगे, वहां पे आपको लगता है कि और कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सेफ मोड पे रहेगा तो आप इसको कर सकते हैं, उस हिसाब से सेट है। ये नहीं है कि एक्यूरेट ही रहे। ओवर इजी 4, और अगेन मैं सारा का सारा अपना अटैक होल्ड रिलीज इसको कर दूंगा ऑन, और ये हमारा हो जाएगा ऑटो पे। ऑटो नहीं है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग कीजिए। जैसे डीजे में फास्ट म्यूजिक बहुत चलता है तो ये अटैक टाइम को भी उतना फास्ट रखिए, होल्ड टाइम को भी उसी हिसाब से फास्ट रखिए, और रिलीज को भी उसी टाइम से रखिए फास्ट। क्योंकि क्या होता है कि अननेसेसरी जो थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है सिग्नल, उसको उतना ही टाइम मिलना चाहिए कम ज्यादा करने के लिए, समझ रहे हैं आप। और यहाँ से पीक स्टॉप प्लस को भी ऑन कर देंगे। अगर ये कुछ पीक पे जाता है तो उसको ये स्टॉप कर दे और कंट्रोल में कर दे। यहां से हम कर देंगे ऑन, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद होम पेज पे जाएंगे, यहां से 3 और 4 का करेंगे ऑन। 3 और 4 का भी मैं रखूंगा -8 dB ही। -8 dB। ओवर इजी सेम एज इट इज चार्ज। ओवर इजी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा अच्छी बना देता है लिमिटर की। 4, और ये सारा का सारा ऑटो पे। ऑटो नहीं है तो उस हिसाब से सेट कीजिए। डीजे में फास्ट चलता है तो फास्ट थोड़ा रखिए, कम से कम रखिए, 10 मिलीसेकंड या 4.5 भी रख सकते हैं आप। पीक स्टॉप प्लस ऑन, और यहाँ से लिमिटर ऑन। और होम पेज पे जाएंगे, ये हमारा लिमिटर इस पे सेट हो गया। देखिए लिमिटर भी हमारा इस पे सेट हो गया है। अब हमारा ये सारा सेटअप रेडी हो गया है दोस्तों। अब हम इसको यहाँ से, मैंने GQ बता ही दिया है, आपको सारा कुछ बता दिया है। बहुत ज्यादा कोई टिपिकल सेटिंग नहीं होती, मेन यही सेटिंग होती है दोस्तों इसमें। हाँ, इसमें अब आपको कहीं गेन बूस्ट करना है तो आप टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, उसके हिसाब से कीजिए। यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो गया है। अब चलते हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग में देखते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो टेस्टिंग की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और डीजे के लिए बेस्ट है ये, और सेफ सेटिंग है। इसको आप लाउड पे चलाइए, फुल गेन बढ़ाइए तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपको और लाउड करना है और आप उसको सेफ मोड पे चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल चला के टेस्ट कीजिए। उसके बाद उसमें गेन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो गेन बढ़ाइए। चलिए टेस्टिंग इसकी देखते हैं आउटडोर में चल के 725 और 418 के साथ। दोस्तों सेटअप लग गया है, 725 2 पीस यहाँ देखो लगे हुए हैं, और यहाँ पे तो 800 वाट की बेस लगी हुई है, और पीछे पूरा सेटअप हमारा लग गया है। यहाँ देखो टेम्परेरी सेटअप लगा है यहाँ पर। और ये अब हम चेक करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, इस सेटिंग को कैसी चल रही है ये सेटिंग, और देखेंगे इसकी क्वालिटी क्या आ रही है। एक तरह से आप समझिए 2 टॉप और 1 बेस का ये सेटअप हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं म्यूजिक चला के।
भाई ये था इसकी टेस्टिंग का वीडियो। अब आप बताना, ये सेटिंग करके देखना कैसी आई है, आपको सेटिंग कैसी लगी है, और सेटिंग चेक करके देखना ये प्रोग्रामिंग आज में काम आती है नहीं आती है। कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है तो उसके लिए आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं वीडियो यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।